अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। आज मैं अपनी फ़र्स्ट ड्राइव के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी मसरूफ़ियात के साथ मैं आपके साथ वीडियोज़ नहीं बना सकी और मुझे तकरीबन 6 साल के बाद फिर से गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि आजकल मेरे पास ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें जी, take your position as fighter pilot and do everything which you can do for your kids। तो बच्चों की ज़रूरतें जब सामने आती हैं ना, तो माँ बाप फ़ाइटर पायलट ही बन जाते हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे उनके बच्चों के लिए आसानी और बेहतरी का रास्ता निकले। तो जी, बच्चों को लेकर अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, उनको गाड़ी बाहर मैंने निकाली है और अब हम स्कूल जाएंगे और स्कूल जाकर हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। जिस स्कूल में आज एक हम इवेंट अरेंज कर रहे थे बच्चों के लिए, जिसमें उन बच्चों को हम देखेंगे जो कि ऑर्फन्स हैं। और यतीम के सर पर हाथ रखना हमारे अल्लाह ताला ने हम पर एक रहमत की तरह, एक ड्यूटी की तरह लागू किया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक यतीम के सर पर हाथ रखने में ऐसा है, जितने उसके सर के बाल होंगे ना, उतने आपके गुनाह झड़ जाते हैं। तो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम नेकियां कमाएं, तो ये छोटे छोटे अमल, छोटी छोटी नेकियां हमारी आखिरत को संवार सकती हैं। इसमें कोई शो ऑफ नहीं है, इस वीडियो में कोई स्नॉब नहीं है, अभी कुछ हमें भी राइट दिखाना मोड़ पूरा मकसद ऊपर नहीं है। से सिर्फ ये घुमाना है है। कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम छोटे छोटे अमलों के ज़रिए किसी की खुशी का ज़रिया बने और किसी की आसानी का ज़रिया बने। अल्लाह हमें आसानियाँ तक़सीम करने वाला बना। और जब आप किसी के लिए आसानी तक़सीम करते हैं, कोई वसीला बनते हैं, कोई ज़रिया बनते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए 100 दर खोल देता है उस तवस्सुत से, उसके सदक़े से। तो अपने लिए आसानी करनी, अपने लिए रास्ते आसान करने, इस पे ना किसी का एहसान है, ना किसी के लिए कोई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सब कुछ इंसान अपनी खुद गर्ज़ी में करता है, अपने लिए करता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि माँ बाप जो चीज़ ऐसी है ना, जब बच्चों की ज़रूरतें सामने आती हैं तो फ़ाइटर पायलट बन जाते हैं। तो माँ बाप कहीं भी हो ना, तो उनका ध्यान अपनी औलाद की तरफ ही होता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे जी इस वक्त स्कूल आए, तो इनको मैंने वेलकम किया जी। ये गिफ्ट बैग्स हैं मेरे स्कूल में जो हमने उन बच्चों के लिए बनाए जो मेरे स्कूल में मेरे बिहाफ़ पर पढ़ते हैं, जिनको स्कूल सपोर्ट करता है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उनका सारा ख़र्चा खुदा के फ़ज़ल से चल रहा है। और ये उनके गिफ्ट बैग्स हमने बनाए और उनके लिए हमने कार्ड्स लिखे, और ये कार्ड्स देखें, आप पढ़ें। ये हमने लिखा है कि डियर हसनैन असगर, इट इज़ ईद फ्रॉम योर लवली पापा, आई विल ऑलवेज़ लव यू। तो ये हमने बच्चों को गिफ्ट्स उनके बाबा की तरफ से दिए थे। और माँ बाप चाहे दुनिया में हों चाहे दुनिया में ना हो, वो अपनी औलाद को देख रहे होते हैं, उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं, उनका ध्यान अपनी औलाद की तरफ होता है। सिर्फ़ ये एहसास दिलाना था इन बच्चों को कि आप अकेले नहीं हैं, आपके वालिद जहाँ भी हैं, जन्नत में हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, तो भी वो आपके साथ हैं। तो ये कंपेनियनशिप, ये ओनरशिप, ये उनके साथ खड़े होना, उनकी ज़िंदगी को, उनके किरदार को, उनकी महरूमियों को दूर करने में ज़रा मदद करेगा। तो ऐसा कोई भी मौका अगर आपको कहीं मिले और आपको कोई ऐसा बच्चा या ऐसी कोई फ़ैमिली नज़र आए, तो उनको सपोर्ट करें, ताकि वो अपने आप को सोसाइटी में तन्हा महसूस ना करें। और हम सबको सोसाइटी को मिलकर बनाना होता है, माशरे की तश्कील करनी होती है, और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसमें से एक अंदाज़ ये भी है जो आपको दिखाया गया है। जी, फिर यहाँ पर मैंने असेंबली बुलाई और बच्चों को लाइन अप कराया जा रहा है। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनको ये गिफ्ट्स दिए जाएँगे। अभी सारे बच्चे प्रॉपरली लाइन अप हो रहे हैं और बच्चे हैरान हो रहे हैं कि आज किस खुशी में इस टाइम पर असेंबली बुलाई गई है। और बच्चे सरप्राइज़्ड भी थे, इनमें से किसी बच्चे को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। तो ये एक आप समझ लें डेमो भी था दूसरे बच्चों के लिए कि हमने एक सोसाइटी का एक प्रैक्टिकल पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट कैसे बनना है, और हमने एक दूसरे का सहारा साथी कैसे बनना है। तो अगर ये चीज़ें हम उनके सामने करके दिखाएँगे,
तो दूसरे बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक ज़रिया मिलेगा, एक वजह मिलेगी कि हम एक दूसरे की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो वो घर जाके बात करेंगे, उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगी और एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान तक एक पैगाम पहुँचेगा, सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचेगा। तो पॉजिटिविटी भी फैलाना ही मोनास चैनल का मकसद है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मोनास चैनल टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड बी पार्ट ऑफ इट। तो अभी हम लोगों ने बच्चों को अरेंज किया और मैंने बच्चों से सवाल किया कि आपको अपने बाबा से प्यार है? तो सब ने एक ही आवाज़ में बड़े ज़ोर से कहा कि जी हाँ, हमें अपने बाबा से प्यार है। तो सुनिए अब बच्चे क्या कहते हैं। जी, ये सबसे आगे जो बच्ची पिंक मास्क में खड़ी है, इसका नाम है फ़ातिमा अज़हर। तो इसको मैंने जब पूछा कि आपको अपने बाबा से प्यार है, तो इसने कहा जी बहुत ज़्यादा प्यार है। और इसी तरह 3-4 और बच्चे थे, सब ने अपने-अपने रीज़न्स दिए कि व्हाई दे लव देयर बाबा। और उनको मैंने बताया कि बाबा जहाँ भी होते हैं ना, चाहे वो दुनिया में हैं, चाहे वो जन्नत में हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्यार करते हैं। तो इसमें ये जो पिंक मास्क वाली बच्ची है, इसने मुझे बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। इसने कहा हाँ मुझे पता है मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे रोज़ शो करके दिखाते हैं। मैंने कहा कैसे शो करके दिखाते हैं? उसने कहा वो आते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि मेरे बाबा आए हुए हैं। तो फिर मैं इतना हैरान हुई और उस बच्ची ने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात की कि मैं हैरान परेशान थी कि उस ये बात वो कैसे कर रही है। तो ये मुझे वो बात सुना रही है कि मेरे बाबा मेरे पास आते हैं और मुझे शो करके दिखाते हैं। और फिर मैंने इस बच्ची से पूछा तो उसने कहा जैसे वो दुनिया में थे तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हर काम में मेरी मदद करते थे। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि अब भी वो मेरे साथ हैं और मेरे कामों में मेरी मदद करते हैं। हर बच्चे का एक अनोखा जवाब था। और ये बच्ची जो ज़ारा इकबाल है, इससे मैंने पूछा तो उसने मुस्कुराने के सिवा मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को ये बच्चे जिनको हम एक सोसाइटी का नॉर्मल पार्ट बनाना चाहते हैं, एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने श्योर हैं अपने आइडियाज़ में, अपने फीलिंग में, अपने फादर के बारे में अपनी फीलिंग में। और मैंने बच्चों से हैंड रेज़ करवाया कि कौन-कौन अपने बाबा से प्यार करता है और कौन-कौन अपने बाबा के लिए क्लैप करना चाहता है। तो सब ने हैंड रेज़ किए और सब ने क्लैप किया। बाप चीज़ ही ऐसी है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है और वो अपने दिन रात अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद की बेहतरी के लिए कोशिश करने में गुज़ार देता है। तो ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी लगती है और ये बहुत लाइक स्टूडेंट है। और लास्ट ईयर इसके बाबा की डेथ हुई और ही पास्ट अवे, मगर इसने बड़े हौसले के साथ छोटी सी उम्र में इस चीज़ को फेस किया और इसमें से गुज़री। और हम लोगों को इसको हेल्प करना है एक प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए, एक मज़बूत इंसान बनाने के लिए। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इस बच्ची के साथ, इसकी महसूसात के साथ, इसकी फीलिंग्स के साथ खड़े होंगे और इसको कहीं भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो अकेली है। ठीक है? और यही काम हम इस तरह कर सकते हैं कि जहाँ पर इसको ज़रूरत है, जहाँ पर इसको लगता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, कोई मौका है जहाँ उसे बाप की कमी का एहसास हो, जैसे खुशी का मौका आता है, कोई दुःख का मौका आता है, तो इन्हीं मौक़ों पर आपको अपने रिश्ते याद आते हैं। तो उन मौक़ों पर इन बच्चों के साथ आप एक ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके मसलों में, आपकी मुश्किलों में आपके साथ एक ढाल की तरह खड़ा हो जाएगा। तो हमने तो सब कुछ अपने लिए करना है। और इस बच्ची का भी जवाब ये था कि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ज़ैनब असगर इस बच्ची का नाम है। तो आगे अब आपको दिखाते हैं कि जी बच्चों के क्या रिस्पॉन्सेस थे। बच्चों ने यकीन करें मुझे रुला दिया था और मैं जो बोल रही थी फिर मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने कैमरा अपनी टीचर को दिया, मैंने कहा आप वीडियो बनाएं और फिर मैं बच्चों को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई। और फिर आगे से आप खुद ही देखिए कि ये बच्चे कैसा जज्बाती सीन क्रिएट करते हैं। तो अच्छा लगा और मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। जी अच्छा, जिन जिन के बच्चों के बाबा इस वक्त जन्नत में हैं, जिनके बाबा जन्नत के घर में चले गए हैं, वो ज़रा अपना हैंड रेज़ करें। हैंड रेज़ करें जिनके बाबा जन्नत वाले घर में हैं। हैंड रेज़ करें, हैंड रेज़ करें। किरण आपके बाबा तो इधर ही है ना आपके पास, वो जन्नत वाले घर में तो नहीं है। जन्नत वाले घर में जिनके बाबा हैं, जो जन्नत में चले गए हैं। हसनैन असगर। हम्म।
اچھا اب یہ والے بچے باہر آ جاؤ لائن اپ ہو کے. اذان عید مالک علی بیٹا جی آ جاؤ آ جائیں آ جائیں لائن اپ ہوتے جائیں ادھر ان گفٹس کے آگے لائن اپ ہو جائیں. گو بیک ان دا گفٹس. گو بیک ٹو دا گفٹس. Yes. All of you come out and go back to the gifts. Where is Haseen Fatma? And where is your brother? And where is your elder brother? وہ absent ہے آج. اچھا باقی بچے absent ہیں. Okay, there are 3 students which are absent. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے کارڈز اس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ فاطمہ اظہر کا کارڈ نکالیں. جی آئیں فاطمہ اظہر کم ہیئر. یہ بیٹا آپ کے بابا نے آپ کے لیے عیدی بھیجی ہے. بابا زندہ ہوتے ہیں. کلیپنگ. بابا زندہ ہے نا. عیدی آ گئی. آئی لو یو. This is from your Baba. Are you happy? Go. Zara Iqbal, come. This is from your Baba. Happy? Clap for Zara Baba. یہ میم نہیں دے رہی آپ کو. یہ آپ کے بابا نے بھیجی ہے. گو زینب. I love you. It is from your Baba. Let's stop clapping. Javeria is fast. Come. Why are you crying? Nothing to be cried. Your Baba is there for you. یہ میں نہیں دے رہی آپ کے بابا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کلیپ فار جویریا. حسین فاطمہ کم. There is Haseen Fatma. Find out your. This is from your father بیٹا. بابا زندہ ہوتے ہیں. آپ کو جہاں بابا کی ضرورت پڑے گی نا بابا وہاں آپ کے پاس آئے. This is from him. Best of luck. Best of luck for everything. So clap for him. Find out yours. Fiza. This is for Fiza from Fiza's father. Yay! Thank you to your Baba, not to ma'am. میں نے تو نہیں دیا. آپ کے بابا نے بھیجا. تو کم حسین میرا پیارا حسین پیارا بیٹا محنتی بیٹا. This is for you. From whom? کس نے بھیجا ہے؟ پاپا نے. Do you love your papa? How much?
آپ کے بابا جب آپ کہوگے نا وہاں پہ آپ کے پاس ہوں گے. آنکھیں بند کرنی ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے, بابا آ جاتے ہیں. آئے ہیں نا آج عیدی دینے آئے ہیں نا. کلیپ فار اسمیل. This is for Hamza. Hamza Baba has given you this CD. Do you love your Baba? How much? آپ اتنے سیڈ کیوں؟ عیدی ملتے ہیں تو ہیپی ہوتے ہیں. دیکھیں حمزہ ہیپی ہو گیا نا. کلیپ فار حمزہ. یہ آپ کے بابا نے دی ہے, میں نے نہیں دی. ٹھیک ہے. جی تو بابا جہاں بھی ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں. تو اپنے بابا کی ایک دفعہ کلاس کریں. جی ادھر میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں کہ ایک بچے کو, ارحم عرفان کو, جو اس جرنی میں میرے ساتھ ساتھ ہے, اور جہاں مجھے اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ میرا ساتھ دیتا ہے. تو یہ ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, سالوں کی بات ہے کہ آپ نے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو اسکالرشپس دینے ہیں, ان کو فری پڑھانا ہے, ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور مددگار اللہ ہمارا بنے. اور ارحم کو اسپیشل تھینکس کہ اس نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا, اور پچھلے 8 to 10 ایئرس سے وہ ہمارے ساتھ اس سارے کام میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. وہ واحد بچہ ہے, نہ ہی کوئی میرا رشتہ دار, نہ ہی کوئی میرا اور دوست اس کام میں میرے ساتھ شامل ہے, اور وہ واحد بچہ ہے جو میرے ساتھ اس پورے سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین دنیا کی نعمتیں آسان کر دے. اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو, اینڈ آئی ریئلی پرے فار یور پیرنٹس ایز ویل. تھینک یو ویری مچ ارحم. اور یہ ساری ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ان بچوں کے ساتھ شامل ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.